नमस्कार दोस्तों, बहुत ही खुशी का विषय है कि यहाँ पे वर्ग एक चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग लेटर विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेट नाइट यहाँ पे वर्ग एक के अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि 2 से 3 दिन के अंदर ही इनके ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्ति आदेश में किसी भी प्रकार की रोक यहाँ पर नहीं थी। लेकिन जैसा कि आपको पहले ही क्लियर था, मैंने बताया था, यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित रीट अपील क्रमांक 818/2024 एवं 819/2024 तथा अन्य संबंध याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्ययन रहेगी। मतलब ये जितने भी नियुक्ति आदेश दोस्तों जारी किए गए हैं, यह माननीय उच्च न्यायालय के जो ये रीट क्रमांक है, इन दोनों के अलावा भी इनसे संबंधित और जितने भी अंतिम निर्णय आते हैं हाईकोर्ट के संबंध में, उससे संबंधित अंतिम निर्णय के अधीन यह भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। इसका मतलब यहाँ पे साफ है दोस्तों कि ये फाइनल नहीं है कि आपके यहाँ पे नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं तो आप नौकरी में बने ही रहेंगे। अगर किसी प्रकार का विपरीत निर्णय आता है तो ऐसी स्थिति के लिए भी अभ्यर्थियों को यहाँ पे तैयार रहना चाहिए। तो क्या कुछ हो सकता है उसके संबंध में भी बात करेंगे, क्योंकि एक खबर और यहाँ पे आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ी हुई निकल करके आ रही है, तो इसकी भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों 15 अक्टूबर को आपकी भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाई गई थी और अब आपके नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद फिर से वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में एक नया पेज और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है कि फिर से वर्ग एक की चयन परीक्षा पात्रता पास अभ्यर्थियों के लिए ली जाएगी, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। लोग नई भर्ती परीक्षा के रूप में इसे बता रहे हैं, लेकिन ये खबर वर्ग एक 2023 की भर्ती प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई है और इससे किस प्रकार वर्ग एक के चयनित अभ्यर्थी और वेटिंग वाले प्रभावित हो सकते हैं भविष्य में, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर को संक्षिप्त में हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं खबर की हेडलाइन के साथ, जिसमें लिखा है कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के 1500 अभ्यर्थियों के लिए 2 महीने में दोबारा होगी चयन परीक्षा। दोस्तों यहाँ पे दोबारा होगी चयन परीक्षा, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब साफ है कि इन 1500 उम्मीदवारों को इसके पहले वाली चयन परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया गया होगा। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये ओवर एज हो गए थे। और 1500 नहीं दोस्तों, यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। दरअसल हुआ यह है कि नियमानुसार स्कूल शिक्षा विभाग को कोविड-19 महामारी के बाद पहली भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देनी थी, लेकिन विभाग ने ऐसी छूट दिया नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि विभाग के द्वारा अब आपके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसके बाद अब वेटिंग वाले कैंडिडेट्स ही बचे हैं। तो किस प्रकार का सिरदर्द या किस प्रकार की समस्या सामने भविष्य में आ सकती है विभाग के सामने, इसकी भी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को किसी भी पॉइंट में ना तो आप स्किप करें और ना ही छोड़ करके जाएं। हाँ, तो क्या हुआ था कि विभाग ने आयु सीमा में छूट नहीं दी, जिसको लेकर उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए और 61 अलग अलग याचिकाएं लगा दी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को आदेश को सुरक्षित कर लिया था, जो कि अब उसने जारी किया है, जो कि कैंडिडेट्स के फेवर में था। और आदेश में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो पात्र उम्मीदवार हैं उनके लिए दोबारा चयन परीक्षा आयोजित की जाए। अब कैंडिडेट के फेवर में अगर फैसला आया है तो ये तो यहाँ पे क्लियर है कि सरकार जरूर अपने तर्क देने में फेल हो गई होगी। लेकिन अब इस फैसले में मुसीबत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि आपकी फर्स्ट काउंसलिंग और आपके अब नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं 4000 के आसपास कैंडिडेट के। तो ऐसे में अगर अब इन 1500 से 2000 कैंडिडेट की चयन परीक्षा ली जाती है, जो कि इसी 2023 की चयन परीक्षा जो कि प्रचलन में है उसी का पार्ट होगी, तो इससे मेरिट पूरी तरह डिस्टर्ब होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नियुक्ति आदेश आपके जारी कर दिए गए हैं, लेकिन नियुक्ति आदेश में साफ आपके लिखा हुआ है कि यह माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अंतिम निर्णय के अधीन रहने वाली भर्ती है। विभाग के सामने ऐसे में डेफिनेटली ये दिक्कत जरूर आएगी कि समान अंक आने पर वह पहले अभी जिनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी उनकी ही ज्वाइनिंग को यथावत रखे, या दोबारा होने वाली जो चयन परीक्षा है उस परीक्षा के कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्वाइनिंग दे। और वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, उनकी ज्वाइनिंग और सेकंड काउंसलिंग को जो कि लालायित थे, तो उनके सामने भी यही कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है। तो इस पर आगे क्या हो सकता है, इसका बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात तो क्लियर है कि सरकार विभाग की गलतियों का खामियाजा उम्मीदवारों को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है, फिर चाहे वो चयनित और वेटिंग वाले अभ्यर्थी ही क्यों ना हो या ये 1500 कैंडिडेट ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर ये नियम था कि कोविड के दौरान भर्ती न आने से अगर उम्मीदवार ओवर एज हो गए हैं तो कोविड के बाद आने वाली भर्ती में उन्हें आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए।
अगर देखा जाए तो 2018 की भर्ती कोविड के पहले की भर्ती मानी जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोविड के बाद की भर्ती अभी 2023 की शिक्षक भर्ती को ही माना जाएगा। तो ऐसे में 2018 की पात्रता पास अभ्यर्थियों को कोविड के बाद की जो पहली भर्ती होने के नाते आयु में 3 साल की छूट दे देनी चाहिए थी, जिससे कि किसी भी प्रकार की स्थिति जो अभी निर्मित हो रही है उसका सामना विभागों को और अभ्यर्थियों को नहीं करना पड़ता। खैर दोस्तों, कोर्ट का निर्णय तो यहाँ पे अंतिम और सर्वोपरि होता है, आपने देख ही लिया है, क्योंकि 15 अक्टूबर को जैसे ही कोर्ट ने आदेश किया वैसे ही आपके 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इसकी भी बात करेंगे। आपको बता दें, सरकार के पास नए पद सृजित करने के अलावा यहाँ पे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो आपके जो मेरिट होल्डर्स जिनके यहाँ पे अभी नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं वो तो प्रभावित होंगे ही, उसके अलावा भी आपके 848 EWS कैंडिडेट का फैसला अभी जो कि आपके 12 नवंबर को आने वाला है वो भी यहाँ पे प्रभावित कर सकता है। हालांकि खाली पदों की संख्या विभाग के पास बहुत है और पद वृद्धि पर भी वित्त विभाग के द्वारा काम चल रहा है। तो आगे जो कुछ भी आपकी अपडेट होगी आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल आपके जो नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ पे अपने नियुक्ति आदेश को निकाल लिए, डाउनलोड करिए और 15 दिवस के अंदर आसानी से आप अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। आगे जो भी अपडेट होती है उसके लिए मैं आपको जरूर यहाँ पे सूचित करूंगा, इसलिए चैनल पे बने रहें। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।